ठीक है, इसको परफॉर्म कर लें। हो गई ये तो बता दीजिए, अगर नहीं करने तो वो बता दें ताकि फिर हम आगे चलें, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है यहाँ पे आपके पास ट्राइवर्सल इन बाइनरी सर्च की। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसके तीन टाइप है। ठीक है, पहले प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर के अंदर आपके पास सारी जो है जो भी होगा इसके अंदर लाइक डेफिनेशन जो भी इसके बनाए वो बना लें। ठीक है, दो पैरामीटर्स हैं। स्क्रीन शेयर करें मरियम। ठीक है, अब अपनी स्क्रीन शेयर करें। मिस यहाँ पे प्रिंट करने के उस पे कुछ प्रिंट का वो बनाया ना। हाँ बनाए, आप एक वेरिएबल बनाए। सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करें ना, वहीं पे जाएं, एक वेरिएबल बना लें किसी भी नाम से, रूट के नाम से बना लें। रूट की बोलते हैं, रूट इक्वल टू। जी मिस आप बोलें, एक सेकेंड वो नेट इशू कर। यहाँ पे लिखे आप रूट, उसके लास्ट में जहाँ पे आए नीचे नहीं, यहाँ स्क्रीन से नहीं, लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे लिखे रूट, स्पेस नहीं दीजिएगा, स्पेस नहीं देनी है। मरियम बिल्कुल लेफ्ट पे चले जाए। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखे रूट का आर स्मॉल लिखिएगा और रूट को इक्वल टू कर दें यहाँ पे इंसर्ट के। ठीक है, इंसर्ट, हाँ जो आपने मेथड बनाया है ना इंसर्ट का, इंसर्ट, और उसके अंदर जी ब्रैकेट में पैरामीटर पास कर दें। इंट नहीं लिखना है आपने, इंट नहीं लिखना है, इंट हटा दें। इंट क्यों लिखना है, इंट की जगह काम ही नहीं है हमें यहाँ पे। अच्छा, राउंड ब्रैकेट्स लगाएं। इंसर्शन एक मेथड है इसलिए ई के बाद हाँ, और उसमें 5 लिखने, लेट्स सपोज एक वैल्यू। इसी तरह आप इसी को कॉपी पेस्ट करके रैंडम, बस एक उसमें एक ही वैल्यू आती है। एक पैरामीटर डिफाइन किया ना आपने, तो एक ही वैल्यू आएगी, 5 जी ही आएगी। 22 कॉमा 22 हटा दें वहाँ से। ठीक है। काम करें। ठीक है, इसी को कॉपी करें और 3 to 4 टाइम्स आप इसको पेस्ट करें। आप ही करें। ठीक है, यहाँ पे आप 5 की वैल्यू चेंज कर लें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आ जाए। अच्छा, इसको प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पे लिखे इन ऑर्डर। क्या लिखूं? आपने एक इन ऑर्डर का मेथड बनाया, अभी नहीं बनाया, चलें ठीक है। आप नहीं इसमें नहीं है। डायरेक्टली इसको प्रिंट करें, प्रिंट का मेथड कॉल करें और रूट लिख दें। सिंपल, नीचे वाले राउंड ब्रैकेट्स लगा के रूट लिख दें। इंसर्ट वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट वैल्यू। आपने कितने पैरामीटर्स पास किए? अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए ना वो हटा एक्स्ट्रा दें। कौन से मिस? इंसर्ट के जो बाद लगाए हुए ना आपने। ओके मिस सही नहीं है, एक उसका और एक इसका। अब सही है। अब सारे राउंड ब्रैकेट्स एक ही लगाएं, ज्यादा नहीं लगाएं क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ये वाला हटा दूं? अच्छा, एक काम करें मरियम, आप ना आपके पास
5 से पहले एक और पैरामीटर देते हैं। अगर ये मिसिंग रिक्वायर्ड प्रूफ में करें ना, 5 जी के पास आए, 5 से पहले आप यहाँ जी पे मिस। रूट डिफाइन कर रहे हैं, रूट लिख दें। 5 से पहले भी आप रूट लिख दें। इस तरह। हाँ, कॉमा लगा, इस तरह करें सबको, स्टिल एरर। अच्छा सबको करें। जी मैं कर रही हूँ। अगर स्टिल एरर करेगा तो फिर इसका एक तरीका हम्म, ये है कि फिर मैं आपको अपनी वाली एग्जांपल दूंगी, ठीक। और इसके साथ फिर आपको एक और भी चीज करनी पड़ेगी। अगर ये कर रहा है मसला कि आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा। अनडिफाइंड। हाँ, अनडिफाइन है ना, बस सही है। तो फिर आप उसके साथ ना एक और चीज रन करेंगी, वो आपको मैं दे रही हूँ अपने पास से। ठीक है फजीला, आपका ठीक। क्या मसला है? ठीक है, यही एरर आ रहा होगा डेफिनेटली, इसीलिए कहा था ये रन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपने इंसर्ट का मेथड डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने इंसर्ट का जो मेथड है ये डिफाइन कर दिया है, बट आपने इसको बताया नहीं है कि आपने कौन सी ट्राइवर्सल की टाइप में रन करना है। ठीक है, कि आइदर मुझे प्री ऑर्डर में करना है, पोस्ट ऑर्डर में करना है, या इन ऑर्डर में करना है। ये 3 ऑर्डर जो हैं आपके पास, आपने इनमें से डिफाइन नहीं किए। तो जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे तो ऑर्डर कौन से है इंसर्शन के लिए, तो फिर उससे मसला आएगा। ठीक है, बिल्कुल। अली, आपने अगर सुना हो मैंने क्या कहा था, आपको पता चल जाएगा क्यों मसला आ रहा है। 2 मिनट रुक जाए, अजान हो जाए, फिर हम बात करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपके पास जैसे हमने कहा था कि आपके पास 3 ऑर्डर में से आपको अपना ऑर्डर चूज करना होगा कि आप कौन से ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में एलिमेंट जो है सीक्वेंशियली आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो एलिमेंट्स है उनकी सीक्वेंस है आपके पास नजर आ रही है। तो पहले प्री ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर का अगर नोड नॉट इक्वल टू नन है कि अगर नोड में वैल्यूज आ रही हैं तो डेटा प्रिंट होगा, और सेल्फ डॉट प्री ऑर्डर जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगा एंड देन फिर लेफ्ट टू राइट जो है नोड मूव करेगा। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर में आपके पास ये काम होगा कि आपके पास नोड नॉट इक्वल टू नन, लेफ्ट पे राइट पे एंड देन डेटा जो है वो नोड पे आ जाएगा। पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर में क्या होगा, नॉट इक्वल टू नल, लेफ्ट पे डेटा आएगा, फिर राइट पे नोड डॉट डेटा की जो लाइन है खाली उसका फर्क हो रहा है। पहले यहाँ पे सबसे पहले प्री ऑर्डर में पहले डेटा प्रिंट होता है, बाद में ऑर्डर चेंज होते हैं। पोस्ट ऑर्डर में डेटा पहले लेफ्ट राइट मूव होगा और फिर आफ्टर में प्रिंट होगा। इन ऑर्डर में पहले डेटा लेफ्ट पे जाएगा, प्रिंट होगा, फिर राइट पे जाएगा। ठीक है, इस छोटी सी लॉजिक को सिर्फ आपने याद रखना है कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों में से कौन कौन सी नोड्स कहाँ पे प्रिंटिंग के वक्त लाई कर रही है। डिसेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग के भी लॉजिक अवेलेबल है। डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको आसानी से आता होगा, खाली डिसेंडिंग ऑर्डर का फंक्शन कॉल करना राइट पे, क्योंकि बड़ी से छोटी वैल्यूज चाहिए। तो राइट पे पहले जाएगा, डेटा प्रिंट होगा एंड देन फिर राइट प्रिंट, जो वैल्यूज राइट पे होंगी वहां से स्टार्टिंग होगी, प्रिंटिंग हो जाएगी और साथ में इसमें लेफ्ट पे प्रिंट भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यूज होंगी डिसेंडिंग ऑर्डर की, असेंडिंग ऑर्डर की, दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। असेंडिंग ऑर्डर की वैल्यूज चाहिए तो इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, इन तीनों वैल्यूज के साथ प्रिंट हो रही होंगी। और अगर जो है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आपके पास ये ट्राइवर्सल की ये अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा जी, जिन लोगों के पास अभी मसला आ रहा था उनको मैं अपनी वाली एग्जाम्पल खोल के दिखा रही हूँ। आप चाहे मेरी वाली एग्जाम्पल क्या थोड़ी शॉर्ट लगे और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे आपको। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले एक नोड बनाई हुई है क्लास की। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया लेफ्ट राइट। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, इंसर्ट नोड करना है। अगर मेरे पास नोड नन है तो फिर क्या कर दो, रिटर्न कर दो नोड। अगर नोड ही नन है तो कोई भी चीज नहीं आएगी, वापस चला जाएगा। तब तक वापस चला जाएगा जब तक उसको दूसरी कोई नोड ना मिले। ठीक है, देन हमने क्या किया, अगर की लेस देन है नोड पी के तो उसको लेफ्ट पे मूव करवा दिया, एल्स राइट पे मूव करवा दिया। ठीक है, ये मैंने सिर्फ छोटा सा काम किया है इंसर्ट के लिए। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आपने उस एग्जाम्पल को फॉलो करना है या एग्जाम्पल फॉलो करना है, दोनों में काम सेम है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज करी थी कि इंसर्ट के लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक इन ऑर्डर की सीक्वेंस को फॉलो किया। क्या था इन ऑर्डर में, आपने सबसे पहले इन ऑर्डर में लेफ्ट पे जाना था, प्रिंट करवाना था और फिर राइट पे जाना था। ठीक है, यही लॉजिक भी हमने देखी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रिंग के फंक्शन से कॉन्केटिनेट किया था क्योंकि मैं यहाँ पे स्प्रिंग भी यूज कर रही थी। ठीक है, तो जब इसका आउटपुट आया था तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरीके का बना था। ठीक है, नीचे लास्ट में आके दिखा देती हूँ मैं, चल जाए। अच्छा, प्री ऑर्डर की कमांड मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फंक्शन इसका भी मैंने बनाया हुआ नहीं है, मैंने हटा दिया था ताकि आपको एक फंक्शन एट ए टाइम रन करके दिखा सकूँ। तो ये देखें, जैसे पहले इसने लेफ्ट पे गया कि ये जो इंसर्शन नोड है, ये सारी नोड जो इंसर्ट के टाइम पे मैंने कॉल की हुई कि 8 3 1 6 7 10 14 और 4, ये सारी नोड इन ऑर्डर सीक्वेंस पे गई। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया है कि ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट पे। ठीक है, अगर मेरे पास की जो है की लेस देन नोड डॉट की हो जाए, मतलब कि ट्राइवर्स जो होगी वो राइट प्लेस से स्टार्ट होगी। ठीक है, राइट साइड पे हम मूव कर, लेफ्ट साइड हम राइट यानी कि राइट पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट आ जाएगा नोट डॉट लेफ्ट और की वैल्यूज के साथ आएगा। इस तरीके से हम नोट डॉट राइट में जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको हम की के साथ कंपेयर करेंगे। की मतलब जो रूट एलिमेंट होगा वो हम की कह रहे हैं। आप किसी और नाम से पैरामीटर बनाना चाहें, किसी और नाम से बनाना। मैंने 2 पैरामीटर लेके काम किया था, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था मेरा काम। आप चाहें तो एक पैरामीटर लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू का बनाया हुआ था कि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी तो वो आ जाए। कोई नोड डिलीट करनी है तो उसका फंक्शन भी, डिलीट का काम अभी आपके पास आगे आप ही के उस मैनुअल में आएगा, आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट का काम मैंने अभी किया, अगर मैं कोई नोड डिलीट कर दूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है
अगर कोई नोड आपके पास ऐड कर दूं तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके पास सर्चिंग है कि अगर मुझे चेक करना है ऐड फाइंड मेथड, ठीक है, कि आपके पास इसी एग्जांपल में आपने फाइंड का मेथड ऐड करना होगा, ठीक है। कि फाइंड का मेथड ऐड कर दो बाइनरी सर्च के अंदर, दैट टेक वन वैल्यू इन आर्गुमेंट एंड देन फाइंड एंड रिटर्न दैट, ठीक है। कि आपने एक आर्गुमेंट में वैल्यूज ले लेनी है, वैल्यूज लेने के बाद आपने उसी आर्गुमेंट के अंदर चेक करना है कि आइदर आपकी वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इफ रूट जो है अगर डबल इक्वल नन हो जाए तो ट्री इज एम्प्टी हो जाएगी। एल्स आपके पास सेल्फ डॉट रूट है, वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू अगर नन होता है तो वैल्यूज का डेटा जो है पॉइंटर में डालता जाए और ब्रेक कर दे। लेस देन होगी तो लेफ्ट पे जाएगी वरना फिर राइट पे आ जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो उल्टी कंडीशन भी लगा सकते हैं, आप वैल्यू को बुलेट रन कर दें और यहाँ पे पॉइंटर डॉट ब्रेक कर दें और नीचे लेफ्ट कर दें, ये आपकी मर्जी कंडीशन। हाईएस्ट वैल्यू इनके मिनिमम जो सबसे हाई मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। लोएस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू अपनी रूट यानी कि अपने इस ट्री में कि जो वैल्यूज डाइवर्स होके मेरी आ रही हैं उससे फाइंड आउट करनी है तो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीशन वाला काम है जो है अभी आपको बताया था कि डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीशन का कोड देखेंगे पहले, फिर आपके पास बाकी चीजें देखेंगे। अच्छा, डिलीशन के कोड में आपके पास बाइनरी सर्च में क्या हो रहा होगा, नोट टू बी डिलीटेड, ठीक है, डिलीट हो रही होंगी नोट इज डिलीट, ठीक है, जो भी डिलीट नोट होगी वो डिलीट होगी, सिंपली रिमूव फ्रॉम द ट्री, ठीक है, डायरेक्टली रिमूव हो जाएगी सिंपली। आपके पास नोट टू बी डिलीटेड हैज ओनली वन चाइल्ड, ठीक है, तो कॉपी द चाइल्ड ऑफ द नोड एंड डिलीट द चाइल्ड, ठीक है, जो भी चाइल्ड है आप उसको कॉपी कर लें और फिर डिलीट कर लें या स्टोर कर लें टेम्परेरी किसी भी जगह पे। नोट टू बी डिलीटेड हैज टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखिए ये सारी ना पॉसिबिलिटीज है कि अगर मेरे पास नोट डिलीटेड लीफ नोट होगी, अगर वो डिलीट होती है, ठीक है। लीफ नोट का मतलब क्या है मैं ये दिखा देती हूँ, हमने अभी एक चार्ट बनाया था। ये जो लास्ट नोड्स है दिस इज कॉल्ड माय लीफ नोड। अगर इनको मैं डिलीट कर दूँ तो सिंपली डिलीट हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं यहाँ से 87, 41, 21 या फिर 10 से कोई भी, बट अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड केस की कि अगर मेरे पास एक ही चाइल्ड है, ठीक है, नोड टू बी डिलीटेड हैज ओनली वन चाइल्ड, कॉपी द चाइल्ड द नोड एंड डिलीट द चाइल्ड, ठीक है। तो उस चाइल्ड को हम कॉपी कर लेंगे एक दफा ताकि टेम्परेरी होल्ड कर सके एंड देन उसको डिलीट कर देंगे। नोड टू बी डिलीटेड हैज टू चाइल्ड, अगर किसी नोड के दो चाइल्ड हैं, ठीक है, देन find the order successor smallest node to that node, copy the content of the in order sequence to the node and delete, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही ना नोड्स डिलीट वाली, वो जो सेकंड बात हो रही है, वो जो सेकंड बात हो रही है यहाँ पे वो नोट्स की होगी कि लाइक मैं ये वाली नोट 43 अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और इसके दो चाइल्ड बच रहे हैं तो फिर कंपैरिजन होगी 34 से कि 41 के जो है कहाँ जाएगा, 87 किधर जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अभी हम सिनेरियो नंबर 3 वाला डिस्कस करें पॉसिबिलिटी। अगर मैं डिलीट करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से आके 43 को डिलीट कर देती हूँ, देन अब देखिएगा 41 इधर आ गया और 41 के राइट साइड पे 87 आ गया, ठीक है। ये वाली बात बोली जा रही है आपको पॉइंट नंबर 3 में कि अगर आपके पास दो चाइल्ड नोड्स हैं, ठीक है, और आप उसके पास उसके रूट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, नोड वन डिलीट हो रही है तो स्मॉलेस्ट नोड को कॉपी करेंगे कि जो नीचे वाले जो चाइल्ड बच रहे हैं उनको कॉपी कर लें और फिर ऑर्डर चेक कर लें सक्सेसर के स्मॉलेस्ट नोड कहाँ पे बैठ रही है, उस हिसाब से आप इसको रूट जो ट्री के अंदर है उसको फाइंड आउट करके सेट। इसी तरह अगर किसी का वन चाइल्ड है, ठीक है, जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे जो दो रूट्स बची है ना, यही दो, 34 है लेट्स सपोज, मैं 34 को डिलीट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो 34 को डिलीट करते हैं तो इसका एक चाइल्ड ये है, अब इसका 41 को डिलीट कर दो तो इसका एक चाइल्ड ये है, तो डिपेंड करता है। अब अगर मैं यहाँ से 13 डिलीट कर दी तो इसका एक चाइल्ड ये है, तो कोई भी लेट्स सपोज मैंने 34 को डिलीट कर दिया तो बचे कितने, दो पीछे। अब देखिएगा तो इसने क्या किया, अब इन दोनों को कॉपी किया पोजीशंस को और उसी के साथ ऊपर वाले के साथ यानी ऊपर का जो रूट है पेरेंट है उसके साथ इंटरलिंक कर दिया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो नोड्स हैं सिचुएशन है उनके ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कमी है तो कोई मसला है, कुछ पूछना है तो बता दें। अब आते हैं इसकी लॉजिक्स पे, ठीक है।
एरर आ रहा होगा क्योंकि अभी आप लोगों ने जो है परफॉर्म इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर नहीं किया हुआ उसमें, ठीक है। साले उसने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर में से कोई एक ऑर्डर भी डिफाइन करो। इसके अलावा अगर नहीं हो रहा तो मेरा वाला कोड ले लीजिएगा, मैं अपना कोड दे दूंगी आपको। वैसे ये मैनुअल की एग्जाम्पल्स रन हुई हुई एग्जाम्पल्स थी, ये एग्जाम्पल्स काफी सारे स्टूडेंट ने पहले भी रन करी हैं लैब के अंदर ही। अच्छा, डिलीशन का कोड यहाँ पे है, मैं अपना वाला डिलीशन कोड पहले दिखा देती हूँ आपको ताकि आप उसी को ही ले लें। अच्छा, डिलीशन का कोड यहाँ के पास यहाँ पे है, कोई भी डेफिनेशन आप बना लें डिलीट नोड की, ठीक है। अगर आपकी नोड नन है तो रूट को रिटर्न कर दें। अगर की वैल्यू जो है वो लेस देन है, ठीक है, अगर की जो है वो लेस देन है रूट के, तो फिर क्या होगा, नोड डिलीट हो जाएगी, ठीक है। डिलीट के नोड को कॉल कर लें। इफ अगर नोड जो है ग्रेटर देन की है तो फिर आप उसको राइट साइड से डिलीट करें, ठीक है। लेफ्ट देन होगी तो लेफ्ट साइड पे जाएगी, ग्रेटर देन होगी तो राइट साइड पे जाएगी। इफ द नोड इज विथ ओनली वन चाइल्ड, अब सारी कंडीशंस अप्लाई किए, तो 3 कंडीशंस आपने वहां पे देखी थी, वही 3 कंडीशंस मैंने यहाँ पे भी अप्लाई की, ठीक है। तो क्या होगा, इफ रूट इज नन तो फिर राइट साइड पे मूव कर दें, ठीक है। अगर आगे पास लेफ्ट साइड पे मूव कराना होगा तो लेफ्ट साइड पे करवा देंगे, वरना फिर डिलीट करवाना तो डिलीट करवा देंगे, ठीक है। तीनों कंडीशन होंगी, वन साइड वन चाइल्ड की है, ये 2 चाइल्ड की है, और ये इन ऑर्डर को डिलीट करने की, ठीक है, डिलीट। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप डिलीट कर रहे होंगे ना, तो अब आपने ना यहाँ पे देखना होगा कि मिनिमम वैल्यूज या मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी है, ठीक है। तो आप डिलीशन से पहले मिनिमम अगर वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, कि अगर मेरे पास लेफ्ट पे कौन सी वैल्यू डालनी है, राइट पे कौन सी वैल्यू डालनी है, इस चीज को करने के लिए ना मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लेफ्ट साइड पे मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, मेरे राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यू आ रही है या स्मॉलेस्ट आ रही है। तो इस तरह की चीजें आपको पहले चेक करनी होंगी जब आपके पास काम करना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो काम करने से पहले मैंने इसीलिए एक मेथड बनाया हुआ है इसके अंदर, मिनिमम वैल्यू, तो मैं मिनिमम वैल्यू को एटलीस्ट चेक कर लूँ कि मेरे पास डेटा इंसर्ट हो रहा है जिस वैल्यू के ऊपर, वो कौन सी है, आइदर स्मॉलेस्ट है या ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको नजर आ रहा हो कि मैंने एक सक्सेसर के लिए एक मिनिमम वैल्यू नोड का मेथड बनाया हुआ है। करंट नोड जो भी है उसको देखें और उसको चेक कर लें, अगर करंट नोड इज नॉट नन तो फिर लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू है वो करंट वेरिएबल के अंदर भेजें और उसको करंट में ही रिटर्न करवा दें। ये 2 लाइन का कोड है, और ये 2 लाइन कोड सिर्फ यही काम करेगा कि आपके पास जो एक्चुअल नोड होगी वो चेक करेगा कि आइदर जो नोड है वो नन है कि नहीं है। अगर नन होगी तो फिर लेफ्ट साइड की पोजीशन पे जो भी वैल्यू एलिमेंट पड़ा हुआ होगा वो उसको उठाएगा और आपके पास लेफ्ट नोड पे मूव करेगा। अब इसको मैं 1 मिनट एक काम करते हैं, ये जो मैंने डिलीट का कोड कमेंट किया हुआ है इसको भी हम अनकमेंट करके चला के दिखा देते हैं। हाँ, मैं नमाज के लिए ब्रेक दूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। डिलीट नोट कर रहे हैं हम, लेट सपोज यहाँ पे 6 कर लें, 6 नोड है यहाँ पे, हाँ मैं 6 कर लेती हूँ, आप चाहें 10 करना 10 कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ से नोड जो है 10 को डिलीट कर लिया, ठीक है। अब रन करते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास जो लास्ट नोड होगी, देखिए यहाँ पे 10 अभी विजिबल है क्योंकि मैंने इसको दोबारा से ना ये नहीं किया, इन ऑर्डर दोबारा करें सीक्वेंस, ठीक है। इसने डिलीट तो कर दिया है बट स्टिल डिलीट करने के बाद जब मैं दोबारा प्रिंट कराऊंगी तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये मेरे पास प्रीवियस नोट है जिसके अंदर 10 अवेलेबल था, ये मेरे पास करंट नोट है जिसके अंदर आपके पास 10 जो है डिलीट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों नोट्स हैं, जिसमें पहले आपके पास डिलीट नहीं हुआ, मतलब इसको भी कमेंट करें, इसका काम नहीं है मुझे फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों नोट्स आ गई, ये बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट। बीच से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं 6 करना चाहती हूँ, 4 करना चाहती हूँ, 4 कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप वो भी करके देख लें कि डिलीट हो रही है वैल्यूज की नहीं, डेफिनेटली हो गई 1 2 एंड देन फिर 6 7 से हम यहाँ पे अलाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है इसकी, ये एग्जाम्पल मैंने खोल के सामने रख देती हूँ, आप परफॉर्म कर लें क्योंकि मैं दूंगी नहीं, आप परफॉर्म कर लें क्योंकि ये फायदा नहीं होता लैब का अगर आपने खुद से कोड करना ही नहीं, कॉपी ही चीजें करनी होती है, ठीक है। अगर किसी ने ये एग्जाम्पल्स करनी है तो ये वाली एग्जाम्पल कर लीजिए अभी साथ साथ,
पहले आप एक नोट बना लें और उसके बाद इन ऑर्डर की सीक्वेंस बना लें, ठीक है। और फिर उसके आगे हम काम करना स्टार्ट कर लें पहले यहाँ तक, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूँगी। जिन लोगों को मसला हो रहा है उस एग्जाम्पल आप मेरी वाली एग्जाम्पल फॉलो कर लें। ये एग्जाम्पल थोड़ी डिफरेंट होगी, इसमें भी सिनेरियोज वही हैं डिलीट के लिए, बट इससे ये कोड थोड़ा सा शॉर्ट। बदला यहाँ तक इंसर्ट का मेथड भी, ठीक है, रिटर्न नोट पर। अच्छा, इंसर्ट फंक्शन करने के बाद आप लोगों को ना जो है ये वाला फंक्शन भी करना होगा इन ऑर्डर का, ठीक है। तो पहले आप इंसर्ट कर लें, ठीक है। इंसर्ट इन ऑर्डर का, ठीक है, ये भी कर लें इंसर्ट का फिर। अरे अब आपका कोई एरर आ रहा है?
ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल आप लोग कर लें। और अभी यहाँ पे जो है 5:45 हो रहे हैं और 50 हो रहे हैं, तो 15 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें, नमाज वगैरह कीजिए, नमाज पढ़ने के बाद फिर दोबारा ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 15 मिनट्स का आप लोग हमें ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनका हो गया है वो बता दीजिएगा, और जिनका नहीं हुआ तभी कर लें, क्योंकि उसके बाद जब आप आएंगे तो फिर स्टडी की एग्जाम्पल्स में स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ पूछना है तो बता दें। सही है, 15 मिनट्स का आपका ब्रेक है।